दोस्तों 10 डेज एमबीए पे सरकार का बहुत ही बड़ा और कड़क फैसला आया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जो दो यूट्यूबर्स जो हैं वो आपस में अगर वीडियो बना रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो इन दोनों के लिए सरकार का इतना बड़ा नोटिस आएगा। और देश की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने ये नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में साफ साफ 10 डेज एमबीए पे बहुत बड़ा फैसला लिया है। मोदी जी भी बोलते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड्स है। तो बड़ा business.com में आप देखेंगे बहुत सारे बीजेपी के एमपी लोगों का भी इंटरव्यू चलता है, जैसे नितिन गडकरी जी हैं। तो ये विवेक बिंद्रा जी बहुत सारे चीज़ों पे सरकार को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मतलब इनडायरेक्ट में अपोज करते हैं। तो 10 डे एमबीए प्रोग्राम पे सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला जो आया है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाते हैं, स्टूडेंट के लिए ही चीज़ें बनाते हैं। तो स्टूडेंट के हित में सरकार का क्या बड़ा फैसला आया है, जो कि स्टूडेंट के एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो जो बात हो रही थी, मीम्स बन रहे थे, मुझे माफ़ कर दो संदीप भाई, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि मैं मोनेटाइजेशन ऑन कर दूंगा, जो भी पैसे आएगा उसके लिए लीगल केस लड़ूंगा। फिर बीच में आई कि इनकी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है, वाइफ के बहुत सारे हॉस्पिटल के पिक्चर सामने आए, इनका एक वीडियो भी आया जिसमें दोनों आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये उनको रोक रहे हैं, वो मैडम भाग रही हैं। तो ये वीडियोस जो है पब्लिकली जारी हुआ है। फिर हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा एक दिन ट्रेंड हुआ है, 1 नंबर ट्रेंड हुआ है। अभी हॉट टॉक चल ही रही है। बीच में इन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि अभी एक दूसरे के खिलाफ वीडियो नहीं बनाना है जब तक ये लीगल मैटर जो है सॉल्व नहीं हो जाती। तो सरकार का इसमें क्या लेना देना है और क्यों ये आया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। सबसे पहले इन्होंने 10 डे एमबीए का एक प्रोग्राम शुरू किया था, इसके लेके ये नोटिस जारी की गई है। इससे पहले ये जो कोर्स करवाते हैं, जो फीस लेते हैं, उसके बारे में ये एक्सपोज इनडायरेक्ट वे में किया गया था, इनका नाम भी नहीं लिया गया था। उसके बाद इन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया था। ये चाहे तो चुपचाप भी रह सकते हैं, मामला शांत भी हो सकता था, लेकिन धीरे धीरे उजागर हुआ और मामला बड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कोर्ट भी इसमें शामिल हो गई और सरकार भी शामिल हो गई और एजुकेशन के रेगुलेटरी भी शामिल हो गए। तो चलिए आपको एक एक करके A to Z डिटेल्स हम जानते हैं कि क्या मसला है और इसमें क्या और सरकार जो है वो पहल ले सकती है, जिससे क्या हो, प्रॉब्लम्स जितना कम से कम हो सके होना चाहिए। तो चलिए आपको A to Z डिटेल बताता हूं। और इससे पहले कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूं कि आप जो है ये जितनी भी खबरें हैं वो आप अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए ना यूज़ करें, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कि AICT जो है इसका ट्वीट आया है। इस ट्वीट में एडवाइजरी अगेंस्ट फेक MBA प्रोग्राम्स, ये शिक्षा मंत्री जी को इसमें टैग किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान जी को। फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री को टैग किया गया है। AICT का जो चेयरमैन है सीताराम, उनको भी किया गया है। उसके बाद है अभय जेरे, जो कि वाइस चेयरमैन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का, इनको भी अभय जेरे को टैग किया गया है। अब इन्हीं का नोटिस हम लोग चलेंगे तो AICT पे हम लोग देखेंगे कहाँ पे, बुलेटिन्स में जाएंगे, बुलेटिन्स में जाके अनाउंसमेंट में जाएंगे। अनाउंसमेंट में जाने के बाद आपको ये पेज खुल जाएगा AICT का। आज का डेट पता चल जाएगा, दिसंबर 30 है, 3:26 हो रहा है, इस पर वीडियो बन रहा है। और यहाँ देखिए 1 नंबर है एडवाइजरी अगेंस्ट फेक MBA प्रोग्राम्स टारगेटिंग यूथ्स। ये डेट है 28 दिसंबर को नोटिस पब्लिश हुआ। ये अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये अटैचमेंट खुलेगा। इससे पहले एक और चीज दिखा देता हूं कि ये 10 डे MBA का है। इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला था कि 19,000 प्लस GST लगेगा, लेकिन आपको फ्री में अनलिमिटेड टाइम के लिए कराया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 10 डे प्रोग्राम में इन्होंने ब्राउशर भी जारी कर दिया था और इन्होंने रीजन भी बताया था कि क्यों इसको करना है। हु शुड अटेंड, अगर एंटरप्रेन्योर है उसके लिए, एंटरप्रेन्योर है उनके लिए, वर्किंग प्रोफेशनल को भी ये अटेंड करना है। किसके लिए क्या क्या मतलब फायदे होंगे, ये इन्होंने वेबसाइट पे अच्छे से इन्होंने लिखा है। अब चलते हैं हम लोग नोटिस की तरफ। तो नोटिस आया है ये अभय जेरे जी का। अभय जेरे जो कि वाइस चेयरमैन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और MBA का रेगुलेटरी अथॉरिटी है AICT। तो जब शब्द आएगा MBA का तो इसको तो जाग खड़ा होना पड़ेगा। इन्होंने क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूं कि कोई भी 10 डे की MBA नहीं हो सकता है। देखिए, एज क्लेम MBA प्रोग्राम्स या कोर्स जो है कैनॉट बी कंप्लीटेड इन 10 days। Therefore, it is notified to all stakeholders that MBA crash course offered by such individual organizations are misleading and inappropriate. All stakeholders, students are advised to cautious and do not fall prey to such fraudulent offer। साफ साफ लिख दिया है ये fraudulent offer किया जा रहा है। तो कोई 10 डे MBA का प्रोग्राम चला रहा है उसके लिए ये साफ साफ लिखा है कि सब मोटिवेशनल स्पीकर। अब मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है जो 10 दिन का MBA क्रैश कोर्स करा रहा है, इसके लिए इन्होंने विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिखा है। इन्होंने साफ साफ लगा है कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर है, इन्फ्लुएंसर जो 10 डे MBA प्रोग्राम चला रहे हैं, उनसे आपको सचेत रहने की जरूरत है। उनके झांसे में नहीं आना है और उनके जो फ्रॉडुलेंट प्रोग्राम चल रहा है उसमें शामिल नहीं होना। तो ऑनेबल जो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट है, नो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी कैन रन टेक्निकल कोर्स इंक्लूडिंग MBA मैनेजमेंट कोर्स विदाउट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम AICT। तो कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो भी MBA के नाम पे कोर्स कराएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है
कि AICTE के प्रायर अप्रूवल के बिना नहीं चला सकता। MBA 2 साल का कोर्स होता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होता है, जो कि इक्विप किया जाता है इंडिविजुअल्स को एडवांस स्किल, नॉलेज और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट को। तो ये जो पब्लिक नोटिस आया है ये साफ साफ जाहिर है, नाम नहीं लिखा है लेकिन आपको समझ में आ सकता है मोटिवेशनल स्पीकर और इन्फ्लुएंसर अभय जडेजा का ये नोटिस है। तो ये इसी बीच में आया जब ये बात चल रही थी, ये दोनों में ये चल रही थी कि कौन सही है कौन गलत है। सही गलत की बात नहीं है, ये सरकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात है कि आप इनके परमिशन के बिना कैसे अपना सिस्टम चला सकते हैं। और जो सरकार ने नाम दिया है उस नाम का एक कह सकते हैं कॉपीराइट है, उस नाम को आप यूज करके, सरकार का कॉपीराइट यूज करके आप अपना बिजनेस बना के करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते। कौन सही है कौन गलत है ये तो कोर्ट बताएगा, सरकार बताएगा, लेकिन स्टूडेंट को ये सब जो झांसे होते हैं इससे बचना चाहिए, जहां मोटा मोटा फीस लगता है, जहां पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख फीस लग रहा है और सब सुपरस्टार बन जाएंगे बिजनेस में, ऐसा वादा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। तो ये 10 डेज प्रोग्राम के लिए स्पेशल सरकार का नोटिस इस बात से जाहिर होता है कि सरकार बिल्कुल आंख कान खुले हुए हैं। कोई भी इस टाइप की चीजें, एजुकेशन के मामले में चीजें आ रही हैं, वो तुरंत ट्विटर पे, वेबसाइट पे, नोटिस पे, चैनल पे, हर जगह आके बोला जा रहा है कि इस टाइप से एजुकेशन से आप लोग परहेज करें और अपना करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार की जो अप्रूव्ड कोर्सेज है, जो सरकार से एफिलिएटेड लिया हुआ इंस्टीट्यूशन से, उसी से कोर्स करें जिससे आपकी भी तरक्की हो, देश का भी तरक्की हो और आपके जेब में भी कोई फ्रॉड ना हो करे, यानी आपको कोई पॉकेट ना मारे। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखिए, करियर को ध्यान रखते हुए अच्छा डिसीजन चुनिए, शॉर्टकट मत चुनिए और ये मत सोचिए कि 2 दिन में 5 दिन में आप सुपरस्टार बन जाएंगे। लोगों को शाहरुख खान, विराट कोहली और धोनी जी का करोड़ों दिनों का मेहनत होता है, लाखों दिनों का मेहनत है, नहीं तो समझिए कि 10 साल 5 साल का मेहनत होता है जो अभी आपको दिख रहा है। तो आप भी मेहनत करते करिए, भगवान अल्लाह आपको एक ना एक दिन जरूर सुपरहिट बनाएंगे।